अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम सीखेंगे ये वाला बटन और इसको मैंने रेडी किया है डबल रिंग के साथ। इससे पहले भी मैं आपके साथ डबल रिंग में बटन शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन पहले मैंने राउंड शेप का जो रिंग था उसके साथ बटन रेडी किया था। आज स्क्वायर शेप रिंग में बटन मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसको भी बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और फटाफट से बनने वाला है। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है आज की वीडियो को, ताकि आपको इसकी प्रॉपर डिटेलिंग समझ आ जाए। और चलिए अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो इस बटन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 रिंग्स स्क्वायर शेप में। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के ये रिंग्स लिए हैं। और फिर उसके बाद हमें चाहिए 2 थ्रेड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 2 टाइप के थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, एक सिल्क और दूसरा वुलन। तो मेरे पास रेड कलर में सिल्क थ्रेड नहीं था, इसलिए मैं वुलन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपने दोनों थ्रेड्स एक ही तरह के यूज़ करने हैं। अच्छा, अब क्या करना है, इस रिंग के सेंटर में से हमने सुई को इस तरह से निकालना है। फिर जहाँ पे हमने नोड लगाया था वहाँ से इस तरह से हम थ्रेड्स को ओपन करेंगे और इस थ्रेड के सेंटर में से सुई को निकाल के अच्छे से धागे को खींचना है और इसको पहला हमने लॉक लगा देना है कुछ इस तरह से। तो इसका फर्स्ट लॉक लग चुका है। अगेन हमने सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है इस पूरे रिंग को कवर करने के लिए इस थ्रेड के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस सुई को इस रिंग से जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ निकाल रही हूँ और धागे को सुई के बिल्कुल सामने रख के उसके बाद थ्रेड को हमने अच्छे से टाइट खींचना है, ताकि इसमें जो है ना अच्छी सी नीटनेस आए और फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हो और इसके लॉक्स लगते जाएं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको बनाने का। मैं आपको जो है ना पहले दिन से रिंग्स और टसल बनाना सिखा रही हूँ, तो आप तो इसको सीख भी चुके होंगे अब तक, लेकिन मैं फिर भी सारी चीज़ें रिपीट करती रहती हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल को ज्वाइन करे तो उसको भी समझ आना चाहिए कि मैं ये सारी चीज़ें किस तरह से रेडी करती हूँ। तो इसलिए मैं तमाम चीज़ों को डेली बेसिस पे रिपीट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको एक साइड से कवर कर लिया है, बाकी के जो इसकी 3 साइड्स हैं वो भी मैं कवर करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सेम तरीका है इसको बनाने का। तो मैं आपको कंप्लीट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब क्या करना है, हमने इस रिंग के साथ मिरर को अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं मिरर मैंने स्क्वायर शेप में लिया है और इसको हमने फ़िक्स करने के लिए इसकी बैक साइड पे इस तरह से रखना है और उसके बाद हमने इसको टांके लगा देने हैं अटैच करने के लिए और फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डबल टांके लगाए हैं 2 बड़े बड़े से, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको टांका लगाना है। आप अपने हिसाब से किसी तरह से भी इसको जो है ना टांके लगा के फ़िक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फ़िक्स कर लिया है। अब क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे लॉक लगा के और इसका एक्स्ट्रा थ्रेड हमने कट कर देना है। तो यहाँ पे रिंग कंप्लीट हो चुका है मिरर के साथ। अब क्या करना है, ये वाला जो रिंग है इसको हमने इस वाले रिंग के साथ अटैच करना है। तो ये रिंग भी मैंने पहले रेडी कर लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और हमारा टाइम भी बच जाए। इसको भी मैंने सेम तरीके से रेडी किया है, जिस तरह से रेड कलर का मैंने आपको बनाना सिखाया सेम उसी तरह से मैंने इसको भी कवर किया है थ्रेड के साथ। अब आप देख सकते हैं मैंने अलग से नीडल ली है, उसमें मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड इंसर्ट कर लिया है। और अब इसको हमने इस तरह से रख के और यहाँ पे हमने टांके लगा देने हैं इस रिंग ऊपर वाले रिंग को। तो धागे को हमने इस रिंग के ऊपर से घुमाना है और जो रेड कलर का रिंग है उसकी एजेस में से सुई को निकाल के हमने इसको अच्छे से टांके लगाने हैं फ़िक्स करने के लिए। तो काफ़ी क्लोज से मैं शो कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैं किस तरह से इसको टांके लगा रही हूँ। मैं वीडियो को कहीं से कट नहीं करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह से इसको हमने टांके लगाने हैं। तो बिल्कुल बारीक से टांके लगाने हैं इसको फ़िक्स करने के लिए, ताकि इसमें अच्छी सी नीटनेस आए और जब ये बन के रेडी हो तो सारे जो टांके हैं वो हाइड हो जाएं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरह से इसको हमने टांके लगाने हैं बारीक से और इसको बिल्कुल आराम से हमने जो है ना टांके लगाने हैं, कोई जल्दी नहीं करनी। अगर आप इस तरह से स्लो स्लो इसको टांके लगाएंगे तो इसमें अच्छी सी नीटनेस भी आएगी और ये अच्छे से फिक्स भी हो जाएगा।
तो जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो चीज़ है बड़ी ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। तो इसको एक साइड से मैंने टांके लगा लिए हैं, अब इसकी दूसरी साइड पे भी हम सेम तरीके से टांके लगाएंगे। इसको इस तरह से हमने टांके लगाने हैं ताकि ये अच्छे से मज़बूत हो जाए, और जब हम इसको वॉश करें तो ये दोनों जो रिंग्स हैं ये बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग ना हो। इस तरह से हमने इसको अटैच करना है मज़बूती के साथ। तो दूसरी साइड भी मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब तीसरी साइड भी हम सेम तरीके से बना के इसको हम फिनिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीडियो को बिल्कुल ही स्लो रखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं इसको किस तरह से टांके लगा रही हूँ, और काफ़ी क्लोज से शो कर रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए कि मैं इसको किस तरह से फ़िक्स कर रही हूँ इस नीडल के साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके 3 साइड जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। बस इसकी ये आखिरी वाली साइड कंप्लीट करनी है। इसको भी सेम तरीके से हमने जो है ना टांके लगाने हैं। और ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। देखिए कितना कोई ज़बरदस्त बटन बन के रेडी हुआ है, नीट क्लीन फिनिशिंग के साथ। और इसकी हम मज़ीद डिटेलिंग भी कर सकते हैं बीड्स के साथ, बेल्स के साथ। तो इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं उस पे हम बीड्स भी लगा सकते हैं और बेल्स भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे ही इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में नए आइडियाज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।